दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो आज बात करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब विभिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे अपन। आखिर कौन कौन सी संख्या होती है उनके बारे में अपन सीखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी लोग देखो, तो पहले देखेंगे अपन के नंबर्स मतलब संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले नंबर्स पढ़ेंगे अपन। दो प्रकार की संख्या होती है। कौन कौन सी संख्या होंगी भैया? हाँ, रियल नंबर और दूसरी रहती है तुम्हारी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर संख्या जैसे लिखा है 5, 25, 7/2, 7.2, जो ऐसी संख्या आएंगी जिसका मतलब वास्तव में संख्या होती है तो वो आती है रियल नंबर में। इमेजिनरी नंबर जो होता है, जो अंडरूट के अंदर अगर माइनस संख्या आ जाए, माइनस संख्या अंडरूट के अंदर अगर माइनस संख्या आ जाए, कोई भी संख्या आए माइनस के साथ आएगी ना, तो वो काल्पनिक संख्या होगी या इमेजिनरी नंबर बोलेंगे उसे। तो रियल नंबर जो अपन सब पढ़ेंगे अपन है, इसका ज्यादा वो नहीं रहता है, तो इसको बस खाली समझेंगे। पर पढ़ने की चीज अपनी रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में अपन जो विभिन्न संख्या होती है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट कर, सबसे पहले बात करेंगे अपन प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। उन ऐसी संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलेंगे या प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे देखो एग्जांपल कैसे होगा, इसे लगाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। इसका कोई वो नहीं है। तो एक से स्टार्ट करना है। ये क्या देखना है अपन ने? जो एक से स्टार्ट होगी वो संख्या कौन सी रहती है? प्राकृत संख्या। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या या होल नंबर बोलेंगे इसे। होल नंबर क्या होता है जी? देखो बस कुछ नहीं करेंगे। ये कहां से हुआ था? एक से स्टार्ट। इसको कहां से करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। कहां तक जाएंगे? डॉट 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 डॉट। ये भी कहां तक जाएंगे? पता नहीं, अनंत तक जाएंगे। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाली तो एक से स्टार्ट करेंगे, ये किससे करेंगे? 0 से। बस ऐसे इसके एग्जाम्पल होते हैं। बात करेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या होती है, ये दो प्रकार की रहती है। इसके प्रकार दो रहते हैं। जैसे देखो ऐसे लिखा है +1, +2, +3, +4। ऐसे दूसरा रहता है इसमें -1, -2, -3। ऐसे ऐसे मतलब ऐसी संख्या आएगी। इसमें धनात्मक पूर्णांक होगा प्लस वाला, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक होता है माइनस वाला। ऐसी संख्या जो माइनस और प्लस दोनों से बनेगी उसको बोलेंगे अपन पूर्णांक संख्या। बात समझ कि नहीं बोलो। अब बात करेंगे अपन इवन नंबर क्या होता है, एक सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या के बारे में ये लिखा है कि जो जीरो, सम संख्या क्या है? इवन नंबर कि जिसमें लास्ट वाला अंक या बोलेंगे इकाई वाला अंक अगर 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, इन नंबरों में से आता है ना, तो वह सम संख्या होगी। जैसे देखो क्या लिखा है 330। इसमें लास्ट में क्या है? 0। तो मैंने क्या बताया? लास्ट में 0 होगा तो क्या होगा? सम संख्या होगी। ऐसे लिखा है। अब देखो लास्ट में आपकी बार क्या आ गया? 3। तो 3 क्या है? सम संख्या नहीं होगी। ऐसे देखो लिखा है लास्ट में क्या है? 2। तो ये भी एक सम संख्या होगी। अब बात करेंगे अपन ऑड नंबर मतलब विषम संख्या क्या होती है। तो विषम संख्या क्या है? जो सम संख्या में हुआ है ना, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। जैसे इसे 0 लास्ट में आता है, इकाई का अंक जो दिया है इसमें, इसके अलावा जो भी संख्या विषम संख्या देखेंगे, विषम संख्या जैसे लास्ट में इन अंकों के अलावा जो भी सब वर्ड आएंगे, डिजिट आएंगे ना, वो आएंगे ये तुम्हारी विषम संख्या में। जैसे अब देखो इसमें से क्या आया? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, और 7 आ गया और 11। ऐसी संख्या कौन सी होंगी? ये विषम संख्या, जिसमें लास्ट में 0 2 ये नहीं होगा तो क्या होगा? विषम संख्या होगा। जैसे देखो जैसे लिखा है 33। कितना लगा? 33। तो देखो इसमें लास्ट में क्या दिया है? अब की बार 3 दिया है। तो कैसी संख्या जी? विषम संख्या। 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी।
और फिर आएगा तुम्हारा जैसे चक ये वाली संख्या ले लो, तो ये भी संख्या कैसी होगी, विषम संख्या होगी। इसे लिखा है 50। अब लास्ट में क्या आ गया 0, तो ये विषम संख्या नहीं होगी, कैसी संख्या होगी जी, सम संख्या होगी, अभी बताया था इससे। अब आगे देखेंगे इसके बाद में, अब इसके आगे देखेंगे दोस्तों, अब पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर इसे बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने जैसे देखो एक संख्या ली मैंने 10, ये वाली संख्या देखो कौन कौन सी संख्या से इसका भाग जाता है, डिवाइड होता है, तो देखो 10 2 से भी कटती है, 10 10 से भी कटेगी, 10 5 से भी कटेगी, और 10 अपने आप से मतलब 1 से भी कटेगी। तो मैंने बताया कि ऐसी संख्या जो 2 या 2 से, ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, और जिसके केवल एक या अपने आप से कटेगी वो संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी। पहले इसे पढ़ेंगे अपन, जैसे इसके 2 से ज्यादा होगा ना फैक्टर, जैसे 2 से कटा, 10 से, फिर 5 से, फिर 1 से, तो ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या होगी। ऐसे मैंने लिया 5, अब देखो 5 क्या है, 5 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, इसमें और तो चांस ही नहीं है, तो ये संख्या कैसी होगी, फिर ये अपन पढ़ेंगे इसमें अभाज्य संख्या में। ऐसे देखो लिखा है 24, तो 24 देखो अपने आप से भी कटेगी ये, फिर 12 के मल्टीपल से कट जाती है, 6 से भी कटेगी, इधर 2 से भी कटेगी, और 4 से भी कटेगी, और 1 से भी कटेगी। देखो तो मैंने क्या बताया, जिस संख्या के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर गुणनखंड होंगे वो संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। बात करेंगे इधर देखो अभाज्य संख्या, ऐसे लिया मैंने 11, कितना लिया 11, तो देखो ये अपने आप से कटेगी या फिर 1 के मल्टीपल से कटेगी। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने आप से कटेगी या फिर 1 के मल्टीपल से कटेगी, वह संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे लिखा है 23, तो ये भी अपने आप में कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। देखो अब पढ़ेंगे अपन सहअभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो जिस भी संख्या में इसमें एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एचसीएफ 1 आएगा, वो संख्या कैसी होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। जैसे लिखा है जैसे 11 और 20, देखो ये अलग पाड़ी की संख्या है जबकि ये अलग पाड़ी की संख्या है, तो मैंने क्या बताया एचसीएफ इनका कितना आएगा, 1 ही आएगा, कितना, क्योंकि 20 इंटू 20 बन करेंगे तो 11 इंटू 1 करेंगे, तो कॉमन जो होता है उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में संख्या आ गई 44, देखो इधर ऐसे लिखा है 22 44, तो ये संख्या देखो 2 से भी कटेगी, ये भी 2 से कटेगी, इसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये संख्या कैसी होगी जी, सहअभाज्य संख्या, ऐसे नहीं बोल सकती। तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वो संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे लिखा है 40 और 41, देखो इन संख्याओं का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आएगा ना, तो ये संख्या कैसी होगी, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे इसे। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या है रेशनल नंबर, और एक आती है अपनी अपरमेय संख्या है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो देखो इधर, तो परमेय संख्या क्या क्या कहती है कि जो P बटे Q के रूप में दर्शाई जाए, या इसका मतलब होता है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और होने चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन आती है इसमें कि जो रूट चले आए, या P बटे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो देखो ऐसे समझेंगे अब इधर, जैसे लिखा है 3 बटे 4, यहाँ पे ये क्या है P, ये क्या है Q, तो P बटे Q के रूप में हो रही है ना संख्या, तो ये परमेय संख्या है। जैसे मैंने बताया जो रूट के बाहर निकल आए, जैसे लिखा है 25, कितना लगा है 25, तो ये संख्या देखो कितने का वर्गमूल होता है, ये 5 का। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन क्या मान लेंगे बेटा, 1, तो ये P बटे Q बना के नहीं बना, तो ये भी संख्या क्या होगी, परमेय संख्या होगी। ऐसे 4.2, इसको देखो, इसको अगर हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 10, मतलब 10 आएगा, तो ये P बटे Q बनेगी। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, परमेय संख्या होगी।
अब देखेंगे अपन अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या देखो, जो p बटे q का पालन ना करे, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके बिल्कुल विपरीत चलेंगे, और जो रूट के बाहर ना निकले। इसमें तो रूट के बाहर निकल जाए, लेकिन अपरिमेय में रूट के बाहर ना निकले। जैसे संख्या लिखी है, रूट में क्या लिखा है 8, क्या लिखा है 8, तो इसका कोई वही नहीं है, इसको तोड़ेंगे अपन। 8 क्या करेंगे, 2 जोड़ा 12 बेटा, तो कहा गई मतलब कंप्लीट नहीं निकली है, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक और क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, हर एक एग्जाम में आता है कि पाई एक क्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, लेकिन जिसका जब मान हो जाता है कि 22/7, तो ये संख्या पहुंच जाती है तुम्हारी परिमेय में। बात समझ के नहीं बोलो, जब बटे में संख्या आ जाए तो परिमेय संख्या मतलब p बटे q को दर्शाएगी तो परिमेय संख्या बोलेंगे, p बटे q के रूप में नहीं दर्शाएंगे तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और जो रूट के बाहर ना निकले, जिसे लिखा है √11, कभी आ सकती है, नहीं आ सकती। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आप लोग समझ पाए होंगे दोनों को। तो हेलो दोस्तों, देखो इधर मैंने सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके बता दिया है। अब अपन इन संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन बने हैं, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और मैं इस तुम्हारे आंसर का जवाब दूंगा। और देखेंगे कल 5 में से 5 किसके आएंगे, ये आप लोग बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सभी दोस्तों के पास हमारे GDP चैनल को पहुंचाएंगे, भेजेंगे। थैंक यू सो मच।